नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बिहार चुनाव के कल यानी कि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में अगर आप देखेंगे तो एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि एनडीए को वहां पर बहुत बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से एनडीए वहां सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ पोल्स ऐसे भी हैं एक दो जहां महागठबंधन और एनडीए की बराबर की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। नतीजे क्या होंगे ये तो कल सामने आ जाएगा, लेकिन इस बीच वो एग्जिट पोल पर भी नजर डालना जरूरी है जो खास बड़े बड़े चेहरे हैं। खासकर महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए गए हैं, उनकी सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं। क्या वो वहां से बहुत बढ़त के साथ जीतते हुए नजर आ रहे हैं या वो सीट फंसी हुई नजर आ रही है। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उनकी सीट तारापुर में क्या हालात वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। महुआ सीट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं। नई उन्होंने पार्टी बनाई और नई पार्टी के साथ वो मैदान में उतरे। चर्चा तब ज्यादा जोरों ने पकड़ी जब रविकिशन के साथ एयरपोर्ट पर उनकी दो मुलाकात हुई। उसके बाद उन्होंने वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा भी हासिल की। तो ये तमाम चेहरे, खासकर खेसारी लाल यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। भोजपुरी सिंगर हैं, एक्टर हैं, और उसके बाद जब वो चुनावी मैदान में उतरे हैं तो उनकी सीट पर क्या समीकरण बन रहे हैं। क्या वो इस बार पहली दफा ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं या फिर उस सीट पर कुछ ऐसे समीकरण हैं जो उनके लिए परेशानी खड़ी करते हुए नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल क्या कहता है इन सीटों पर, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात हम राघोपुर की कर लेते हैं, जहां से तेजस्वी यादव चुनावी मैदान में है। यहाँ जो एग्जिट पोल सामने आए हैं ये बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव बढ़त बनाते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, यानी कि तेजस्वी यादव की सीट बहुत आसानी से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट भी हैं और लगातार तीसरी बार वो यहाँ से चुनाव लड़े हैं और तीसरी बार चुनाव वो जीत सकते हैं। ऐसे समीकरण और ऐसे एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं। अब बात तारापुर की, जहां से सम्राट चौधरी चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर भी डिप्टी सीएम है, चूंकि एग्जिट पोल में तारापुर सीट सम्राट चौधरी की बढ़त बता रही है और यहाँ से आरजेडी के उम्मीदवार अरुण शाह को वो मात दे सकते हैं, यानी अरुण शाह के लिए मुश्किलें यहाँ हो सकती हैं, लेकिन सम्राट चौधरी के लिए रास्ता बहुत आसान बनता हुआ एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रहा है। मैं बार बार ये लाइन जोड़ रही हूँ कि नतीजे क्या होंगे ये 14 नवंबर को जब नतीजे स्पष्ट हो जाएंगे तब समझ में आएगा, लेकिन एग्जिट पोल के आधार पर कौन कहाँ जीतता हुआ नजर आ रहा है ये देखिए। महुआ सीट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तेज प्रताप यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है। जनशक्ति जनता दल, उन्होंने पार्टी बनाई, परिवार और पार्टी से उनको जब आरजेडी से निष्कासित कर दिया, बाहर का रास्ता 6 साल के लिए दिखा दिया गया, उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई है, चुनावी मैदान में है। लेकिन इस सीट पर जो एग्जिट पोल बता रहा है उसके मुताबिक उनकी जीत बहुत मुश्किल यहाँ पर नजर आ रही है। नतीजे 14 को सामने आ जाएंगे, लेकिन महुआ सीट पर आरजेडी के ही जो उम्मीदवार हैं मुकेश रोशन, वो बढ़त बनाए हुए हैं। आपको याद होगा महुआ सीट के लिए तेजस्वी यादव जब प्रचार करने पहुंचे थे तो जाहिर है कि उनके पिता की पार्टी यानी तेज प्रताप यादव के जो पिता की पार्टी है आरजेडी, उससे भी यहाँ पर रोशन है और अपनी पार्टी से तेज प्रताप यादव हैं, लालू यादव के बेटे। लेकिन आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो तेज प्रताप यादव को टक्कर देते हुए, आप टक्कर भी कहिए क्या, पीछे पछाड़ते हुए वो नजर आ रहे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक नतीजे क्या होंगे वो देखना होगा। छपरा की सीट बहुत ज्यादा चर्चा में रही। खेसारी लाल यादव यहाँ से चुनावी मैदान में है आरजेडी की ओर से, लेकिन बताया जा रहा है कि छपरा में खेसारी लाल यादव कुछ बहुत ज्यादा कमाल एग्जिट पोल के मुताबिक आप देखें तो नहीं कर पाए हैं। यहाँ पर जो भाजपा की उम्मीदवार है छोटी कुमारी, उनको यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि और भी बड़ी चेहरे ऐसे हैं जिनकी साख दांव पर है। पहले फेज में भी तमाम बड़े चेहरे रहे और सेकंड फेज में भी कुछ मंत्री भी रहे। उन सीटों पर भी क्या नतीजे होंगे ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये जो 4-5 सीटें हैं जिन पर सभी की निगाहें हैं, चूंकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं महागठबंधन की ओर से, तो जाहिर है कि अगर आप महागठबंधन की बात करें तो सबसे पहले उन्हीं की सीट की चर्चा होती है। तेज प्रताप यादव की चर्चा इसलिए जोरों पर है चूंकि उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, लालू परिवार से अलग हुए और अलग पार्टी बनाकर उन्होंने चुनावी मैदान में ताल ठोंकी। इस बार क्या नतीजे रहेंगे इस पर इसलिए चर्चा हो रही है। खेसारी लाल यादव भी चुनावी मैदान में जब उतरे तो काफी चर्चा का विषय रहे। सम्राट चौधरी की सीट को लेकर भी इसलिए चर्चा है क्योंकि वो डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम की सीट फंस तो नहीं रही, लेकिन एग्जिट पोल तो नहीं फंसाता हुआ नजर आ रहा है। एकदम क्लियर उनकी जीत एग्जिट पोल के मुताबिक हो रही है।
बाकी सीटों को लेकर और बिहार के नतीजों को लेकर आपका क्या आकलन कहता है, हमें ज़रूर बताइएगा और एग्जिट पोल में जो नतीजे सामने आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं, ये भी बताइएगा। हालाँकि एक बार फिर से मैं बता दूँ 14 नवंबर को नतीजे आएँगे, वही तय करेंगे कि एग्जिट और एग्जेक्ट क्या है। नमस्कार।